फ्रेंड्स, मैं अंकित बिंजवा बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत करता हूं। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पैटर्न में चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। यहाँ पर स्लाइड्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश में भी मिलेगी, ठीक है। ये पेपर वन का पार्ट बी है ना। पेपर वन का पार्ट बी है। हम अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी चल रहे हैं, लेकिन ये यूपीएससी, यूपीएससी, एमपीएसआई, है ना, अदर जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी को कवर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जीएस के क्वेश्चन में आ जाता है। हम पहले यूनिट वन को कंप्लीट कर चुके हैं। आप जो पिछले लेक्चर है उसमें देख सकते हैं। ज्योग्राफी में हम ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हम सेकेंड यूनिट में आ चुके हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं मेजर फिजिकल फीचर्स के बारे में। ये हमारा पूरा सिलेबस है। हम सिलेबस को एज इट इज कवर करेंगे, जो भी चीज़ें इसमें दी हुई है। हमारा एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर छूटा हुआ है, वर्ल्ड क्लाइमेट। वर्ल्ड क्लाइमेट वाला हम बाद में कवर करेंगे। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी, इसलिए हमने इंडियन ज्योग्राफी पहले स्टार्ट कर दिया। ये भी लेक्चर आपको आगे की तरफ मिल जाएंगे यूनिट वाइज, ठीक है। ये लेक्चर हमारा थर्ड है, इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड है। इसके पहले अदर लेक्चर बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जियोमॉर्फिक रीजन्स देखने वाले हैं आज हम, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हिमालय, है ना, भू आकृतिक प्रदेश आज हम देखेंगे। हमारा मेजर टॉपिक होगा भू आकृतिक प्रदेश, कि भारत में जो जियोमॉर्फिक रीजन है वो कहाँ कहाँ पर है, कौन से है, कैसे है, ठीक है। इनको देखने वाले। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा हिमालय का होगा। हिमालय का ओरिजिन हम देखेंगे, कैसे हुआ और बाकी सब चीजें। तो बने रहिएगा, है ना, आगे तक बढ़िएगा हमारे साथ में। देखिए, भारत के स्वतंत्रता के 75 साल हो चुके हैं। 75वीं वर्षगांठ बनाई हमने स्वतंत्रता की। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, इस शुभकामनाओं के साथ हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फिजिकल फीचर्स के बारे में हम यदि जानकारी ले, तो हमको वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए। वर्ल्ड का मैप पता होना चाहिए। वर्ल्ड मैप में, है ना, स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में इस तरफ था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरफ है पूरा यूरेशिया, यूरोप और एशिया मिलाकर हो जाता है। इंडिया यहाँ पर है। नीचे की तरफ आ जाता है अफ्रीका, इधर छोटे छोटे आइलैंड्स है हमारे, इंडोनेशिया और अदर आइलैंड्स, और यहाँ आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इंडिया जो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, इंडिया जो है पार्ट तो यूरेशियन प्लेट का है ना, लेकिन, है ना, ये स्टोन स्ट्रक्चर की बात करें, स्टोन स्ट्रक्चर यदि हम चट्टानी संरचना की बात करें तो किसका भाग आता है? इसका भाग आता है जो है हमारा गोंडवाना लैंड। किसका भाग आता है? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। यदि अभी लगे हुए स्ट्रक्चर में हम बात करें तो किसका पार्ट है? यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। लेकिन यदि स्टोन स्ट्रक्चर, चट्टानी संरचनाओं की बात करें तो ये कहां से टूटकर यहां तक पहुंचा है? ये गोंडवाना लैंड से टूटकर वहां पर पहुंचा है, ठीक है। कौन कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है? इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। हम प्लेट टेक्टोनिक देखेंगे, है ना। पेपर थर्ड यूनिट 10 हम देखेंगे, तो वहां पर हम प्लेट टेक्टोनिक में सब कुछ बताऊंगा, है ना। वहां पर भी हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो ये कहाँ से आया है? इधर से आया है। और जब आपको प्लेट विवर्तनी की या प्लेट टेक्टोनिक पता होती है तब हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ था कि बहुत साल पहले, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका वाला सेक्शन है। इस तरफ हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखिए, ये अफ्रीकन सेक्शन है, ये अफ्रीका वाला सेक्शन है, और ये हमारा अरेबियन कंट्रीज हो गई। उसके अलावा इंडिया कनेक्टेड था यहाँ पर। मैं आगे आपको और भी सेक्शंस में बताऊंगा। इंडिया कनेक्टेड था यहाँ पर, इधर था ऑस्ट्रेलिया, फिर इधर अदर कॉन्टिनेंट से इधर था साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इधर कनेक्टेड था। जब ये क्या हुए, जब प्लेट क्या हुई, डाइवर्ट हुई यहाँ से, या फिर अपसरित हुई, अपसारी प्लेट किनारा यहाँ पर इनके बीच में बना, तो प्लेट में इंडियन प्लेट इस तरफ गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरफ गई। दोनों प्लेटें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। जो अंदर की तरफ से प्लेटें हैं वो कनेक्टेड है, और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई, और इसी के परिणाम स्वरूप हमारा क्या हुआ? हिमालय की उत्पत्ति हुई, है ना। हमारे मैदानों की उत्पत्ति हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय का फॉर्मेशन, और ये सभी चीजें इसी कारण से हुई, ठीक है। जो इंडिया है ना, वो किसका पार्ट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। इंडिया जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। लेकिन ये अभी एट प्रेजेंट लोकेटेड कहां पर है? यूरेशियन प्लेट में, एशिया में लोकेटेड है। और प्लेट का नाम बात करेंगे तो यूरेशियन प्लेट, हिंदी इंग्लिश में सेम बोला जाता है, यूरेशियन प्लेट पर यह आता है, ठीक है। लेकिन भाग किसका है? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है।
तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपको जान लेना जरूरी है ना। तो बहुत सारी बेसिक चीजें होती है जो हम इसमें धीरे धीरे लेते हुए चलेंगे, ठीक है। अब ये सभी कंडीशन तो भारत में होती चली, भारत में ये कंडीशन होती चली और ये प्लेट आकर यहाँ पर कोलिजन हुआ दो प्लेट्स का, और दोनों प्लेट से कुछ बहुत सारे फिजिकल फीचर्स यहाँ पर जनरेट हुए। जैसे माउंटेन, माउंटेन की बात करें, यहाँ पर प्लेट्यूज थे, उसके अलावा हमारे प्लेन्स बने, है ना, प्लेन्स बने, छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर आए। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, इन फिजिकल फीचर्स को, है ना, 5 यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। फिजिकल हमारी जो फीचर्स है उनको 5 डिविजन्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। और इसमें छोटे छोटे पार्ट्स और है, जैसे हमने बोला माउंटेन रीजन, तो ये हम ना हमारा नॉर्दर्न पार्ट में आ जाएगा, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन हो जाएगा। प्लेन आ जाएंगे तो प्लेन हमारे नॉर्दर्न प्लेन भी है, ठीक है। उसके बाद कोस्टल प्लेन भी है। प्लेटिव की बात करेंगे तो हमारा पेनिनसुलर प्लेटिव वाला रीजन आ जाएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे आइलैंड्स की बात करेंगे, तो आइलैंड्स हमारे कोस्टल एरिया में बहुत सारे, उन आइलैंड्स को भी हम देखते हुए चलेंगे, उनके फॉर्मेशन की प्रोसेस भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे इंडिया का मैप, और उसमें बाकी सब चीजें थोड़ा सा गायब हो जाते हैं यहाँ से। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी में हम सबसे पहले देखते हैं किसको, अलग अलग स्ट्रक्चर को। अलग अलग स्ट्रक्चर कौन कौन से है, द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ, है ना, उत्तर के विशाल पर्वत, उत्तर के विशाल पर्वतों को देखते हैं। उत्तर के विशाल पर्वत यहाँ पर हम मैपिंग में भी देखते चलेंगे, उत्तर के विशाल पर्वत इन क्षेत्रों में खड़े हुए हैं, है ना। आप भी मैप लेकर, मैप में जैसा मैंने मैप बना रखा है वैसे ही मैप में आप इसको कवर करते चले। उत्तर के जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है वो ऐसे कवर्ड है यहाँ तक, है ना। ये नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है जिसमें पहला सेक्शन आता है, इसमें भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है ना। ये तो हिमालय की पार्ट है। देखिए हिमालय को ही हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं तब 3 सेक्शन बन जाते हैं। ये हिमालयन रीजन है पूरा, हिमालयन माउंटेन रीजन, और यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ये सेक्शन अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन, है ना, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। उसके अलावा यहाँ पर कुछ रेंजेस है, यहाँ पर एक रेंज है, यहाँ पर एक रेंज है, इधर है, और एक यहाँ पर है। इनको हम बोल देते हैं क्या, ट्रांस हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंज बोल देते हैं कि ट्रांस हिमालय का क्षेत्र ये हमारा हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ट्रांस हिमालय, दूसरा हो जाता है हमारा हिमालयन रीजन, और नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रीजन होता है नॉर्दर्न प्लेन वाला। हम नॉर्दर्न प्लेन को देखिए, मैं अलग थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन हमारा ये रीजन है जहां पर पूरा प्लेन एरिया आ रहा है, पूरा इंडियन प्लेन यहाँ पर स्प्रेड है। यहाँ पर कौन सा रीजन भी आ जाता है, यहाँ पर आसाम, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स भी कवर हो जाते हैं। ये पूरा रीजन जो है ये नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन है हमारा, है ना, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसमें कौन कौन सी रिवर वैली इंक्लूडेड है ना। कुछ रिवर वैलीज के बारे में बात करें तो कौन कौन सी रिवर वैली इसमें आती है, इसमें आती है गंगा, यहाँ पर गंगा रिवर वैली पूरी यहाँ पर है। इस तरफ है ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। उसके अलावा हम यहाँ पर छोटे छोटे सिस्टम्स की ओर बात करें तो यहाँ पर लूनी रिवर जा रही है, ठीक है, लूनी रिवर है। इधर से कुछ छोटी रिवर और जा रही है, माही रिवर यहाँ पर जा रही है। यहाँ से चंबल रिवर इधर की तरफ फ्लो होती है ना। तो गंगा का ही पार्ट है, इधर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, और छोटा नागपुर का प्लेटिव है, ये छोटा नागपुर प्लेटिव वाला रीजन है। इससे कुछ रिवर निकलकर कहाँ जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम प्लेटिव रीजन को अलग कर लेते हैं इसमें से। नेक्स्ट आ जाता है पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन। पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन को हम इसमें से अलग कर लेते हैं, ये प्लेटिव रीजन यहाँ तक आ जाता है। ये देखिए एमपी में भी है, इधर इधर भी है, और ये यहाँ से ये पूरा हमारा रीजन हो जाता है प्लेटिव, नॉर्दर्न सदर्न प्लेट। ये हमारा पूरा सदर्न या फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, है ना, पेनिनसुलर प्लेटिव वाला रीजन हो जाता है। उसके अलावा जब हम लास्ट में बात करते हैं हमारे कोस्टल प्लेन की, तो कोस्टल प्लेन ये पूरे है ना, कोस्टल प्लेन वाला रीजन ये हमारा आ गया। ये पूरे कोस्टल रीजन पे ही हमारा कोस्टल प्लेन है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किससे, ओशियन से, है ना। ओशियन इरोजन वेदरिंग से क्या हो जाता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये संरचना बनती है हमारे अपर्दन अपक्षय से बनती है, जो समुद्र द्वारा होता है, ठीक है। और ये चौड़े मैदान है जो हमारे कहाँ पर फैले हुए हैं, ये हमारे तटों पर फैले हुए मैदान है,
ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर को हम आराम से देखते चले। कोस्टल प्लेन हो गए, थार डेजर्ट, ठीक है। अब जो ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो हमने बात करी जिसकी, है ना, नॉर्दर्न प्लेन के ही किस तरफ, नॉर्दर्न प्लेन के राइट साइड में हमारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन के लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में ये हमारा है थार डेजर्ट। नॉर्दर्न प्लेन के लेफ्ट साइड में है थार डेजर्ट। इसका कुछ भाग कहाँ पर है, इस तरफ पाकिस्तान में भी है, ठीक है। और ये राजस्थान को कवर करता है, राजस्थान को भी कवर करता है, पंजाब के सदर्न पोर्शन में है, हरियाणा के भी सदर्न पोर्शन में, दक्षिणी भाग में हरियाणा के और पंजाब के मौजूद है, ठीक है। थोड़ा सा रीजन ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये यहाँ पर गुजरात के भी उत्तरी क्षेत्र में भी इसका थोड़ा सा प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आइलैंड्स की। तो आइलैंड्स कहाँ कहाँ पर है हमारे, यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड, फिर उसके बाद यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप द्वीप समूह इस तरफ है। उसके अलावा यहाँ पर तटों पर भी कुछ, है ना, हमारे आइलैंड से द्वीप समूह है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ द्वीपों के समूह यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमारा श्रीलंका आ जाता है, पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका, ठीक है। तो ये भारत के सभी भौगोलिक प्रदेश क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ये पूरे है क्या, भारत के भौगोलिक प्रदेश। उत्तर का विशाल, है ना, उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद आ जाता है उत्तर के विशाल मैदान, फिर आ जाता है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, उसके अलावा आ जाते हैं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों के साथ लगे हुए हमारे क्या, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, और उसके बाद थार डेजर्ट आ जाता है, रेगिस्तानी मरुस्थल है हमारा, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं इधर हमारे आइलैंड, छोटे छोटे ये आइलैंड है जो हमारे आसपास, भारत के आसपास लोकेटेड है, और यही भी भारत का पार्ट है और एक फिजिकल फीचर्स में आते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैप पर जरूर बनाइएगा, मैं आपसे बोलता चल रहा हूँ कि आप भी मैप लेकर रखें और इनको पूरा मैप के ऊपर उतार दें सब चीज़ों को, तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। और नोट्स में लगा के चलें, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। अब ये फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं। अभी तो हमने हैंड रिटन था हमारा, हाथ से बना दिया था। देखिए ये नॉर्दर्न हिमालयन रीजन आ गया, ये हिमालयन रीजन जो आपको पर्पल और ब्लू में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन, ये नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन हो गया जो ब्रह्मपुत्रा वैली और हमारी गंगा रिवर वैली, है ना, दोनों घाटियों को कवर करता है। उसके अलावा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस वाले डायग्राम में और अच्छा प्रायद्वीपीय पठार दिखाई दे रहा है, ये पूरा, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार हो गया हमारा, ये तटीय मैदान हो गए हैं स्काई ब्लू कलर के, और ये हमारा थार डेजर्ट हो गया। यहाँ से थार डेजर्ट को एकदम ऐसा इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पर है अरावली रेंज, हम इनको भी पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ ही, है ना, प्रायद्वीपीय पठार के साथ भी हमारे कुछ अपलैंड्स आएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा विंध्याचल, यहाँ पर हमारा माउंटेन रीजन आएगा सतपुड़ा, इधर अरावली है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हम माउंटेन देखते हुए चलेंगे जब हम प्लेट्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों ही डायग्राम आपके सामने हैं, इन दोनों ही डायग्राम को आप देखें। अब देखो एक और चीज थोड़ी सी यहाँ पर समझ ले, यहाँ पर वाटर डिवाइडर की बात करते हैं, है ना। वाटर डिवाइडर इट मीन्स क्या हो जाता है, जल विभाजक। जल विभाजक मतलब ऐसा क्षेत्र जो क्या करता है, दोनों तरफ के जल को अलग अलग कर देता है, पानी को अलग अलग कर देता है। जैसे हिमालय है तो हिमालय उधर का पानी जो है, नदियां उस तरफ बह जाएगी, जैसे यहाँ से जा रही ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरफ निकल गई और इधर से इंडिया में आ जाती है, और फिर इधर से बहने वाली नदियां कहाँ हो जाती है, इस तरफ आ जाती है, ये देखिए इस तरफ आ गई, उधर जहाँ बहने वाली नदियां उधर चली जाती है। तो पहला जल विभाजक या वाटर डिवाइडर कौन होगा, हमारा हिमालय। उसके अलावा हम बात करें अरावली माउंटेन रेंज, है ना, यहाँ पर अरावली माउंटेन रेंज लोकेटेड है, ये अरावली माउंटेन रेंज। तो अरावली माउंटेन रेंज के इस तरफ से भी कुछ रिवर फ्लो होती है ना, और इसके इस तरफ भी कुछ रिवर फ्लो होती है। तो ये भी क्या कर रहा है, वाटर डिवाइड कर रहा है डेजर्ट वाले का, और इधर एमपी वाले रीजन का वाटर डिवाइड कर रहा है। दूसरा इधर आती है हमारी विंध्याचल, और इस तरफ आती है सतपुड़ा रेंज। ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा रेंज है, ये दोनों भी वाटर डिवाइडर है। ये सबसे बड़ी वाटर डिवाइडर एरिया है जो क्या करता है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया साउदर्न सदर्न इंडिया, दोनों का वाटर को डिवाइड करता है ना, जल का विभाजन करता है। उत्तर का पानी उत्तर में चले जाता है और दक्षिण का पानी दक्षिण में चले जाता है। कोई भी ऐसी नदी नहीं है, कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो विंध्याचल माउंटेन रेंज से निकलकर किस तरफ महाराष्ट्र तरफ आ रही हो या फिर साउथ में आ रही हो, है ना। सभी रिवर किस तरफ फ्लो हो रही है, नॉर्दर्न रीजन में फ्लो हो रही है, विंध्याचल वाले रीजन की। और जितनी भी सतपुड़ा के इस तरफ
साउथ में जितनी भी रिवर है वो सब किस तरफ है, साउथ है। जैसे गोदावरी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, कृष्णा है, कृष्णा की सहायक नदियां, कावेरी, कावेरी की सहायक नदियां, सभी साउथ में ही बह रही है। ठीक है, तो वाटर डिवाइडर का काम करते हैं। उसके अलावा जो हमारा ये वाला रीजन है, वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट जो है ये भी वाटर डिवाइडर है। मतलब जो वेस्टर्न घाट का ईस्ट साइड है, ईस्टर्न रिवर ईस्ट में फ्लो होती है और वेस्टर्न रिवर्स वेस्ट साइड में फ्लो हो जाती है। दोनों रिवर अपनी अपनी साइड पे फ्लो हो जाती है, तो ये भी वाटर को डिवाइड कर रहा है और दोनों तरफ क्या कर चला जाएगा, अलग अलग सेक्शन में वाटर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इनको भी मैपिंग के हिसाब से आप चलाते चलें और पूरा मैप बनाते चले। अभी तो हम फिजिकल डिविजन्स की बात कर रहे हैं कि हमारे फिजिकल डिवीजन कौन से है, कौन सा एरिया कैसा है ना, उनके बारे में। आगे चलते हैं, हमारा डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, अब कौन सा डिवीजन कितना एरिया और भारत का टोटल कितना परसेंटेज कवर करता है ना, ये टोटल बात आपको जान लेनी है। उसके पहले एक बात करें, हम यहाँ पर ये वाला एरिया देख चुके हैं इंडिया का, है ना, 3287269, है ना। ये एरिया को हम 269, ये एरिया हम टोटल इंडिया का देख चुके हैं हमने, है ना, है ना। 263 भी हो सकता है, 269 भी एरिया हो जाएगा, कहीं कहीं पे 263 है, 269 है, क्योंकि थोड़े से चेंजेस यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने कुछ जो हमारी बाउंड्री है शेयर करी, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ हमने शेयर करी है। बांग्लादेश के एरिया में हमारी थोड़ी बाउंड्री चली गई है, हमने थोड़ी सी कम बाउंड्री उनसे, कुछ स्टेट स्टेट का कुछ पार्ट, है ना, हमारा जो स्टेट्स है उनका कुछ पार्ट किसको दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया है, और कुछ पार्ट हमने ले लिया है। इसलिए क्या हो गया है, भारत की थोड़ी सी बाउंड्री में चेंजेस आए हैं, लेकिन मेजर अभी बाउंड्री ये चल रही है ना, 32 87 263, 3287263, ये हमारी बाउंड्री मेजर है। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा रीजन कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, डिवीजन की बात करें, कौन सा क्षेत्र है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, है ना, जो हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है ना, वो कितना एरिया कवर करता है, 5 लाख, है ना, 5,78,000 किलोमीटर एरिया कवर करता है। किलोमीटर स्क्वायर एरिया क्या हो जाता है, ये कवर करता है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन हमारा। ठीक है, ये टोटल एरिया का कितना है, 17.57% एरिया है। टोटल एरिया का कितना है, 17.57% एरिया ये होता है। ठीक है, दूसरा बात करें ग्रेट प्लेन, है ना, ग्रेट प्लेन जो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन है, इसमें दो पार्ट है। ग्रेट प्लेन में क्या है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन में दो पार्ट है, पहला है ग्रेट प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, और दूसरा हो जाएगा डेजर्ट प्लेन। ठीक है, डेजर्ट प्लेन हो जाएगा। तो हमारा जो ग्रेट प्लेन है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन, वो एरिया कवर करता है हमारा 6,52,000, 6,52,000, 6,52,000 यहाँ पर टोटल एरिया कवर करता है। और 88,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है हमारा थार डेजर्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा ये वाला डाटा। और टोटल मिलाकर यदि हम दोनों की बात करें तो 7.4 लाख किलोमीटर एरिया, ये किलोमीटर स्क्वायर एरिया ये कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन जो है वो टोटल कितना परसेंटेज है इंडिया का, 19.83 एरिया है। और डेजर्ट की बात करें तो ओनली 2.67% पर हमारे क्या है, डेजर्ट है। ठीक है, तो ये परसेंटेज याद रखिएगा, मतलब 2.67%, लगभग 2.5% हमारे एरिया पर है। और टोटल नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, टोटल नॉर्दर्न प्लेन कितना एरिया कवर करता है, 22.5, मतलब हमारे फिजिकल डिवीजन में सबसे बड़ा सेकंड डिवीजन है, सबसे बड़ा सेकंड डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, टोटल मिला के किसको, ग्रेट प्लेन या फिर उत्तर का विशाल मैदान और हमारे रेगिस्तानी मैदानों को मिलाकर। डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू पर। पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे दो पार्ट्स में है। ठीक है, सबसे पहले प्लेट्यू रीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेट्यू रीजन की बात कर देते हैं, ये कितना कवर करता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन जो है वो 12,41,000, है ना, 12,41,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है ना। और उसके बाद हमारे आते हैं, है ना, मिडिल हाईलैंड। मिडिल हाईलैंड की बात करें, मतलब हमारे जितने भी माउंटेन रेंजेस है, जैसे विंध्याचल आ गई, जो मिडिल रीजन में जितने भी माउंटेन रेंजेस है, पर्वतीय श्रृंखला हो जाती है, वो सब विंध्याचल हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा।
उसके अलावा अरावली रीजन हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी माउंटेन रेंजेस कहाँ पर है, महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में हमको बहुत सारी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में कहीं पर माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। तो वो सब क्या हो जाते हैं, मिडिल हाईलैंड हो जाते हैं। ठीक है, मिडिल हाईलैंड वाला रीजन हो जाता है और वो कवर करता है 3,84,963 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। इतना एरिया कवर करता है। यदि पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो 49.5 है ना परसेंट एरिया कवर करता है पूरे इंडिया का। मतलब सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन कौन सा इंडिया का, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसके ऊपर मिडिल हाईलैंड भी लोकेटेड है। ठीक है, इसके अंदर हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस भी आ जाती है। ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस भी आ जाती है। और ये हाईलैंड कितना कवर करते हैं, 11.71% एरिया हमारा टोटल कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कोस्टल प्लेन की बात करें। कितना कवर करते हैं, 3,35,000 एरिया कवर करते हैं। टोटल इंडिया का कितना परसेंटेज है, 10.19% है। आइलैंड्स की बात करें तो 83,000 है ना, सॉरी 8,300 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करते हैं, जो टोटल का कितना है, टोटल का मात्र छोटा सा ही है 0.25 किलोमीटर। तो सबसे छोटा हमारा फिजिकल डिवीजन कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटे फिजिकल डिवीजन की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे आइलैंड्स। और सबसे बड़े फिजिकल डिवीजन की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, प्लेटिव, है ना। अब थोड़ी सी नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले प्लेटिव आता है, सेकेंड आते हैं हमारे प्लेन्स आ जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन जिसमें डेजर्ट भी इंक्लूडेड है। तीसरा आ जाता है हमारा कौन सा, हमारा नॉर्दर्न माउंटेन रीजन आ जाते हैं, है ना। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बाद फोर्थ पार्ट हमारा आ जाता है कौन सा, हमारे कोस्टल प्लेन। और लास्ट हमारा फिफ्थ फिजिकल डिवीजन आ जाता है हमारा आइलैंड्स। ये टोटल मिलाकर 100% है और हमारा टोटल एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको समझते चले और ये इंपॉर्टेंट डाटा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा और। देखिए, अब नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के डिवीजन के बारे में बात कर ले। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन हम इसके बाद हिमालय स्टार्ट करेंगे। तो पहला फिजिकल फीचर हमारा क्या है ना, पहली भौतिक विशेषता जो है हमारे भारत की वो है उत्तर का हिमालयी प्रदेश, है ना। उत्तर का हिमालयी प्रदेश। देखिए, उत्तर के हिमालयी प्रदेश को हम कितने भागों में बांटते हैं, शिवालिक हिमालय, है ना, शिवालिक हिमालय या फिर इसको बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक हिमालय हो गया, या फिर इसी को हम नाम से बोलते हैं बाहरी हिमालय, क्योंकि सबसे बाहर की ओर है। ठीक है, मतलब इंडिया की तरफ आता है। ये कहाँ पर आता है, साउथ साइड आता है पूरे हिमालयन रेंजेस में से। इसके ही जस्ट कनेक्टेड इससे कौन सा होगा, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान इसी से कनेक्टेड। उसके बाद होता है लेसर हिमालय या लघु हिमालय, है ना। इसको मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, हिमालय का ही पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, इसको हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, है ना। हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में हिमाद्री हिमालय भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इस वाले रीजन को, ये किसके पार्ट है तीनों, ये हिमालय के पार्ट है। तीनों पार्ट हमारे किसके हो जाते हैं, हिमालय के हो जाते हैं। दूसरा हो जाता है ट्रांस हिमालय, है ना। दूसरा हिस्सा हो जाता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय भी, क्योंकि इसका एक रेंज कहां पर चली जाती है, एक रेंज जो कैलाश रेंज है वो मोस्ट ऑफ पार्ट इसका सिर्फ 10%, 10 to 20% पार्ट कहां पर है, इंडिया में है। बाकी इसका पूरा पार्ट कहां पर चले जाता है, तिब्बत वाले रीजन में चले जाता है ना। तो तिब्बतन हिमालयन रीजन भी क्या हो जाता है, इसी में आ जाता है। और ट्रांस हिमालयन रीजन भी, है ना, जिसमें कौन सी होती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये रेंज है जो तीनों कहां पर है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है ना। उसके अलावा ये जो रेंज होती है कैलाश, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में भी है। और इधर ये कहां पर चली जाती है, तिब्बत में भी चली जाती है। इसलिए इसको तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि एक बड़ी रेंज है ना कैलाश, वो कहाँ चली जाती है, हमारे तिब्बतन हिमालय में चली जाती है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय हो जाते हैं उसके बाद। ये हिमालय का ही एक्सटेंशन, एक सदर्न एक्सटेंशन, है ना। दक्षिणी विस्तार है किसका, हिमालय का ही, हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, इसको पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं। और ये ईस्टर्न इंडिया, है ना, और इस तरफ म्यांमार और ईस्ट सॉरी हमारा ईस्टर्न इंडिया और म्यांमार के बीच में है। और थोड़ा सा पार्ट जो इसका किस तरफ है, हमारा चाइना, पड़ोसी देश चाइना और भारत के बीच में भी ये बाउंड्री क्रिएट कर देता है ना, फिजिकली डिवाइड कर देता है ये हमारे दो रीजन्स को। ठीक है, उसके अलावा भी हम जैसे जैसे फिजिकल डिविजन्स को पढ़ते जाएंगे
हम इनके बारे में भी ऐसे ही डिवीजन को देखते चलेंगे, जैसे आज हमने हिमालयन डिवीजन को देखा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा हिमालयन रीजन। ठीक है, तो बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।